नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। सत्ता की इस रेस में बीजेपी दिल्ली में भले ही आगे निकल गई हो, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं किरकिरी होती दिख रही है। अगर हम दिल्ली को छोड़ दें, दूसरे राज्यों की बात करें तो चाहे बिहार लें या महाराष्ट्र लें या आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य से बीजेपी के लिए जहां बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाए हुए है, खबरें अच्छी नजर नहीं आ रही है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने रातों रात दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी। चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार के बाद अब चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को एक बड़ा तगड़ा झटका दिया है। क्या कुछ है खबर वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपका जानना जरूरी है कि देखिए, तीन राज्य, एक तो अठावले हो गए महाराष्ट्र से, दूसरा बिहार से नीतीश कुमार हो गए, सब पे आएंगे एक एक करके, लेकिन आज शुरुआत करेंगे हम आंध्र प्रदेश से। देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट जाके, बीजेपी की जो एक विचारधारा है, बीजेपी जिस मुद्दे पर जो है लड़ती आ रही, जिस मुद्दे पर शुरुआत से बात करती आ रही है, और देखिए गठबंधन का नियम है कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाना होता, उस नियम को तोड़ के चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ जाकर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए एक अहम फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि जो बीजेपी डे वन से, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से एक बड़ा फैसला जारी किया गया था कि 2 मार्च से 31 मार्च तक, रमजान के पावन महीने में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी देने का काम, उनका जो समय है, जैसे 9 to 5 जॉब होती है तो 9 to 4, 1 घंटे पहले जाने की जो है उनको अनुमति दी गई थी। इसका बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया और बीजेपी ने कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए, रेवंत रेड्डी पर लगाए, और बीजेपी का कहना था कि ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस जो करती आ रही है 70 सालों से, वही राजनीति जो है अब तेलंगाना में कर रही है। ऐसे गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए गए बीजेपी के द्वारा। उसके बाद देखिए, कांग्रेस जो है हिंदू त्योहारों को जो है नजरअंदाज करती है, उनका मजाक बनाती है और उनकी वैल्यू नहीं करती है, और एक जो समुदाय है उसको जो है काफी इंपॉर्टेंस देती है। ऐसे जो है तमाम आरोप लगाए गए थे और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जो नियम है, जो कानून है, जो जिसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, उसको रखना चाहिए और नियम सबके लिए होना चाहिए, वरना किसी के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे कांग्रेस को लेकर, और एक स्ट्रॉन्ग जो इस मुद्दे को, एक स्ट्रांगली इस मुद्दे पर जो है स्टैंड लिया गया था। लेकिन अब वही मुद्दा जिस पर बीजेपी लड़ रही थी, जिस पर बीजेपी इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, उसी मुद्दे को लेकर सेम चीज चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना से उठा के आंध्र प्रदेश में पटक दी। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में हाल ही में जो है जारी किया है आदेश कि अब रमजान की छुट्टी के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपना जो समय होता है, जो जॉब की उनकी टाइमिंग होती है, उससे 1 घंटे पहले जो है छुट्टी देने का काम आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया था। अब इस पर बीजेपी क्या बोलेगी, क्योंकि बीजेपी देखिए, अब तो यहाँ पे जो बीजेपी बार बार बोलती है कि दोहरा चरित्र देखने को मिलता है और जो ये लोग हैं कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड है, तो अब इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है, इस पर बीजेपी क्या कही, क्योंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ गठबंधन में, एनडीए के, और पार्टी के खिलाफ जाके, पार्टी की विचारधारा के जो है खिलाफ जाके, हालांकि अगर विचारधारा की बात करें उस पर भी बाद में आएंगे, ना तो बीजेपी की विचारधारा नीतीश कुमार से मिलती है ना चंद्रबाबू नायडू से मिलती है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, सत्ता का मोह जो है जिसके साथ जो है इन लोगों को जोड़ के रखे है। लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू ने ये आदेश दिया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कुछ भी अभी तक प्रक्रिया नहीं आई। जो बीजेपी बढ़ चढ़कर कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने तेवर दिखा चुके हैं, और इस खबर को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके भी बागी तेवर नजर आ रहे हैं बीजेपी को लेकर। क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो वो स्तंभ हैं, दो वो खंभ हैं जिसको पकड़कर बीजेपी सत्ता पर कायम है। अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू हटते हैं और नीतीश कुमार दोनों हटते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक खतरे में आ जाएगी। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जाते हैं, उनको किसी का समय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, बीजेपी के किसी बड़े नेता का समय नहीं मिलता। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाते, 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, हर बार बड़े नेता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके वापस लौटते। तो चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी में जो है जिनका दबदबा कायम है, जो बीजेपी एक हिंदुत्व की राजनीति पर जो है लड़ती है, जो बीजेपी इतने सारी बातें बोलती है, जो भी कांग्रेस पार्टी एक्शन लेती है उस पर बोलने का काम करती है, लेकिन अब जब उनके ही सहयोगी ये कदम उठा रहे, इसको लेकर बीजेपी इस पे क्या एक्शन लेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये चंद्रबाबू नायडू, ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपनी खबर में बताया था कि जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उनसे मुलाकात कर आए हैं विदेशी धरती पर, और दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। और अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू हूबहू रेवंत रेड्डी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए
क्या चंद्रबाबू नायडू भी धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू भी जैसे नीतीश कुमार कुछ कह नहीं रहे लेकिन स्टेप ऐसे ले रहे हैं कि देख साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी से खिसकते नजर आ रहे हैं? तो क्या चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी को टेंट्रम दिखा रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के विचारधारा, बीजेपी के अगेंस्ट जाकर जो फैसले ले रहे हैं वो बीजेपी के लिए आने वाले समय में जो है क्या कुछ रंग लाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। अब यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की बात हो गई, अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए चंद्रबाबू नायडू का बगावती तेवर आपको मैंने बताया कैसे जो उन्होंने फैसला लिया वो दिख रहा है। अब नीतीश कुमार, जो कि नीतीश कुमार ने एनडीए ने एक रैली आयोजित कराई थी जो कुर्मी समाज से को संबोधित करती थी, उसका न्योता जब नीतीश कुमार को दिया गया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का वो न्योता ठुकरा दिया। जबकि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जो है खुद कुर्मी समाज से आते हैं और उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बिहार में कुर्मी समाज है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार उस रैली में नहीं जाते। बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ के एक दूसरा कुर्मी नेता लेके आती है जो रैली है उसको संबोधित करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का काम कर रही है, काटने का काम कर रही है, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। फिर एनडीए के रैली करने का क्या मतलब रहा बिहार में? लेकिन बीजेपी ने वो रैली की जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया। वहीं दिल्ली के लिए, बीजेपी के लिए दिल्ली आज का दिन बहुत बड़ा दिन, 20 फरवरी जो है सीएम की शपथ ग्रहण समारोह है, उसका न्योता भी नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। देखिए मीडिया के सामने जो भी सवाल पूछे जाते हैं कोई भी कुछ नहीं बोलता, बहुत दिखाया जाता है कि संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये क्या कारण है? वही नीतीश कुमार अपने बॉडीगार्ड की बेटी की शादी में दिल्ली सारी प्रगति यात्रा कैंसिल करके दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब दिल्ली में इतना बड़ा भाजपा के लिए दिन है तो नीतीश कुमार जाने से इनकार कर देते हैं और बहाना बताते हैं कि प्रगति यात्रा, ये प्रगति यात्रा बॉडीगार्ड की बेटी की शादी के लिए कैंसिल कर दी नीतीश कुमार ने, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। और अब सवाल यह भी है कि दिलचस्पी लोगों की इसमें भी बनी हुई है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार क्या मोदी जी के साथ मंच शेयर करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जब जब दिल्ली गए भाजपा के किसी नेता ने उनको वक्त नहीं दिया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। खबरों का जो बाजार है बहुत तेजी से गर्म हुआ कि नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलेंगे, नड्डा से मिलेंगे, बिहार की जो भविष्य है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। हालांकि इल्जाम भी बहुत बार लग चुके, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता कह चुके कि नीतीश कुमार की अब पार्टी में वो जगह नहीं रही है, वो दबदबा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं नाम के लिए जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह रहे हैं नीतीश कुमार, बाकी जो पार्टी के आलकमान है वो बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता हैं वो संभाल रहे हैं। तो नीतीश कुमार आए दिन जो है जैसा बीजेपी की तरफ से एक्शन होता है नीतीश कुमार अपना रिएक्शन देते हैं, भले ही वो मीडिया के सामने किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन उनके रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से जो है फिटकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की अगर विचारधारा की बात करें तो नीतीश कुमार की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बीजेपी जो है स्ट्रांग हिंदुत्व की राजनीति करती है, वही नीतीश कुमार जो है सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। वहीं यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के साथ भी सेम चीज है, जो चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा वो भी बीजेपी की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती। तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में देखिए, अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में देखिए कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, नायडू होगा, नीतीश होगा, और महाराष्ट्र में रामदास अठावले ने पहली बार जो है पार्टी के अगेंस्ट जाके एक स्टेटमेंट दिया। जो महाराष्ट्र सरकार है उसके आदेश, उसके कानून का विरोध किया। रामदास अठावले ने कहा कि जो अंतरधार्मिक विवाह है इनको लव जिहाद का नाम ना दिया जाए। और आपको पता है कि बीजेपी के पास 2-3 ही बड़े मुद्दे और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी स्ट्रांगली वोटर्स से जो है वोट मांगने का काम करती है। अब इस मुद्दे को लेकर रामदास अठावले ने जो है पार्टी के विरोध जाकर ये स्टेटमेंट दे दिया, ये बात कह दी कि जो ये अंतरधार्मिक विवाह इनको लव जिहाद का नाम ना दिया जाए। और लव जिहाद शब्द बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है, ये जग जाहिर है। आप सभी को पता है कि लव जिहाद के नाम पर कैसे राजनीति होती है भारत में, ये 2014 से हमको बाखूबी देखने को मिली है। तो अब इस पर रामदास अठावले ने विरोध किया। अब इस विरोध के भी कई सारे जो है कारण बताए जा रहे हैं, मायने बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो अंदर के ही नेता हैं, महाराष्ट्र में रामदास अठावले, बिहार में नीतीश कुमार, अब आंध्र प्रदेश में लो तो फिर चंद्रबाबू नायडू, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, ये कोई चुटपुटिया नेता नहीं है, छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े बड़े नेता बीजेपी से जो है बीजेपी के विचारधाराओं के खिलाफ जाकर, बीजेपी के खिलाफ जाकर मीडिया के सामने जो है अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीजें रख रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जब मीडिया सवाल पूछती है तो कुछ नहीं बोलते, सब बताते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ये एक्शन ले रहे हैं, जो इनकी तरफ से जो चीजें की जा रही है, उनसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी और बीजेपी के साथ जो गठबंधन में पार्टी है उनके बीच
सब कुछ जो है ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की जो बीच पार्टी है उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है। देखिए खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार मजबूरी में गठबंधन के साथ है, जहां उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा ऑफर मिला। हालांकि ऑफर तो दोनों हाथ में, लालू यादव का ऑफर अभी भी वैलिड है नीतीश कुमार के लिए, और इंडिया गठबंधन तो दोनों तरफ से जो है हाथ फैलाए रेडी है नीतीश कुमार के वेलकम के लिए। वहीं चंद्रबाबू नायडू अब नीतीश जो माफ कीजिए कांग्रेस की कॉपी करने पर लगे। जहां तेलंगाना में जो कांग्रेस फैसले ले रही है, चंद्रबाबू नायडू सेम फैसले ले रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कड़ा विरोध कर रही है उन फैसलों का, चंद्रबाबू नायडू सेम वही हरकतें जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, इन तीनों जो मैंने आपको तीन, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जो बीजेपी जिसमें बीजेपी गठबंधन में उन राज्यों में जो सरकार चली उनको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार वो सुनिए। तेलंगाना में जिस फैसले पर मचा बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू, बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। दूसरा देखिए, तेलंगाना के बाद नायडू सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को मिलेगी छूट। आगे देखिए, तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश भी रमजान में मिलेगी छुट्टी, सीएम चंद्रबाबू नायडू के फैसले ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। दूसरा देखिए, नायडू सरकार ने भी रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को दी छुट्टी, किया छुट्टी का ऐलान। और देखिए अब बिहार पर, देखिए बिहार को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, बिहार के सीएम ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। दूसरा देखिए, गठबंधन की रैली से गायब नीतीश कुमार, क्या एनडीए में सब ठीक चल रहा है। तीसरा देखिए, अब देखिए महाराष्ट्र को लेकर देखिए, रामदास अठावले ने किया महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का विरोध, कहा धार्मिक अंतर्धार्मिक विवाह जो है लफ्जात का नाम नहीं देना चाहिए। अब इसको लेकर आर्टिकल देखिए, वो भी आपको पढ़ के बताती हूँ। रामदास अठावले ने कहा कि अंतर्धार्मिक विवाह को लफ्जहाद कहना गलत है, धर्मांतर रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस जो इन सारे मुद्दों को लेकर चल रही थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश का जो मुद्दा गरमाया हुआ उसको लेकर क्या कुछ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए आप। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसका ऐलान किया। यह फैसला ऐसे समय पर सामने आया है जब तेलंगाना में इसी मुद्दे पर बीजेपी की ओर से रेवंत रेड्डी की सरकार का विरोध किया जा रहा है, और नायडू सरकार के फैसले ने बीजेपी की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देखिए, तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी यही फैसला लिया है। इसके पीछे अब बीजेपी जो है असहज हो गई, ऐसा तमाम जो चीजें हैं आर्टिकल में लिखी गई हैं। लेकिन आपको अब वो आर्टिकल पढ़कर बताती हूं जिसमें बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए इस फैसले को लेकर। एक बार देखिए, राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सवाल उठाया कि इस कदम की जो है आलोचना की, इसके साथ ही कांग्रेस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार रमजान के लिए जल्दी छुट्टी देती है लेकिन हिंदू त्योहारों को अनदेखा करती है, सभी के लिए अधिकार जो है समान होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी खबर में बताया, हूबहू आर्टिकल में वही लिखा है जो बीजेपी ने आरोप लगाए। लेकिन अब जब चंद्रबाबू नायडू ने यह फैसला लिया, अब इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी, क्या इस पर भी बीजेपी जो है सामने आएगी और चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि बीजेपी लगा पाएगी, क्योंकि जिस चंद्रबाबू नायडू अगर 4 बार 10 बार भी जाते एक महीने में तो प्रधानमंत्री मोदी खुद मिलते हैं, क्योंकि पता है अगर इनका साथ छूट गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है खतरे में आ जाएगी। अब एक बार आप वो भी देख लीजिए कि किन किन कर्मचारियों को जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रमजान के पावन महीने पर जो है छुट्टी 1 घंटे पहले मिलेगी। देखिए आप, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और निगम के कर्मी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी। सरकारी आदेश में क्या कहा गया वो भी एक बार सुनिए। आंध्र प्रदेश की सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षक, संविदा, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक सभी दिवसों पर कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है ताकि वे अपने आवश्यक जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको जो है पूरा कर सकें। तो ये तो थी वो तमाम खबर बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर जो मैंने आपको बताई। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।